शख्सियत है, ईमानदार, डट के खड़ा रहा खान के साथ। तो खान ने डायरी उठाई थी, इसने अपनी धोबी उठाई, वज़ारत आला के दफ्तर से किया। शराफत का पेकर है, ईमानदारी का पेकर है, तो भरपूर इस्तेमाल कीजिए हमारे वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद। हम खास तेरी इबादत करते हैं और ख़ास तुझी से मदद मांगते हैं। मैं पिंडी की सारी तंजीम का, मरवत साहब का, जितने कायदीन हैं, MNAs हैं, MPAs हैं, जो जीते हुए हैं फॉर्म 45 पे, उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज उन्होंने बेहतरीन रैली की। और आप सबका कि आप सब ने इस जबर के दौर में गैरत का मुजाहिरा किया। मैं अक्सर अपने दोस्तों को कहता हूँ कि काश ये गैरत कहीं बाजार में मिलती तो हम ये PDM को और ये ताकतवर हलकों को भी देते, लेकिन ये बाजार में भी नहीं मिलती। ये अल्लाह ने नायाब चीज बनाई है जो सिर्फ ईमान वालों के लिए है और उनके दिलों के अंदर है। मैं वक्त कम है, यहाँ पे कायदीन है, मैं सिर्फ एक बात बताना चाहूंगा जो अरबाब इख्तियार है कि पाकिस्तान न मिस्र है, न पाकिस्तान की अवाम मिस्र की अवाम की तरह है कि बाहर की ताकतें मुल्क की ताकतों के साथ मिलकर अवामी मैंडेट और अवामी लीडर का गला घोंटे। ये मुल्क हमने कलमे के नाम पे हासिल किया। यहाँ पर मुख्तलिफ कौमें हैं, मुख्तलिफ जुबानें हैं, लेकिन इनके दिलों में पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह है। और कसम है अल्लाह पाक की कि कोई हमें आजमाना चाहता है, हम अपनी जान भी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपने लीडर के साथ और इस अवामी मैंडेट की जो चोरी की है उसके हिसाब से एकदम भी हम पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। अब आखिरी बात है, ये रमजान फैसला कौन है और अप्रैल से एक ऐसी तहरीक उठनी है, ये साल तब्दीली का है। 75 साल की जो गंद और गलाजत है, ये मैं कसम खा के बता रहा हूँ कि ये लिपटने को तैयार है। चोर बचपन से, चोर शुरू से डरपोक होता है, आप और हम डरपोक नहीं है। डर उसको है जिसने आपका और हमारा मैंडेट चोरी किया, डर उसको है जिसने कौम के लीडर को जेल में बंद किया। और अल्लाह पाक की कसम हम एक सेकंड खामोश नहीं बैठेंगे और एक ऐसी तहरीक होगी 2024 दुनिया भी देखेगी और ये ताकतवर हल्के भी देखेंगे, ये हमारी जुडिशरी भी देखेगी, ये हमारी पुलिस भी देखेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, गुजारिश है मेरी, प्लीज अभी आखिरी दो बातें आप सुन लें, फिर हम पुरअमन तौर पर मुंतशिर होंगे। अच्छा प्लीज गुजारिश सुने। पहली बात तो ये है कि 23 मार्च को हम इस्लामाबाद में अजीमुशान जलसे का एहतमाम कर रहे हैं। अफ्तारी के बाद रात के 10 बजे जलसा होगा और पूरे पाकिस्तान को दावत है। पिंडी और इस्लामाबाद आप सुन लें, इस जलसे की इजाजत के लिए हमने DC और इस्लामाबाद को दरखास्त दी है, नहीं देगा हाई कोर्ट से इजाजत लेंगे इंशाल्लाह। दूसरा, जैन अब्बासी, मेजर साहब, कर्नल शौकत इकबाल साहब, चौधरी नजीर साहब, मुनीर भट्टी साहब, असद अब्बास साहब और दीगर हमारे माहिदीन जो आए हैं, तनवीर आया हुआ है, तनवीर असलम और हमारा तनवीर भी आया
हुआ है। आप क्या नहीं तकरीर कर गया भाई, खामोश हो जाए आप, खामोश खामोश। सुनो पाकिस्तानियों, दो बातें सुन लो। एक वक्त था कि पुलिस वालों की लाठी से लोग डरा करते थे। याद रखो, गुज़िश्ता 7-8 माह में वो दिन, वो हफ्ता नहीं निकला जब मैंने उनकी लाठी न देखी। वो खुदा की कसम, हिम्मत जो खान ने दी है, हौसला जुर्रत जो खान के तुफैल हमें मिली है पूरे पाकिस्तान में, इस फिसैयत और जबर का मुकाबला खान के दिए हुए हिम्मत से किया। याद रखो, 3 दिन कबल उनकी नजरें मेरी तरफ इस अंदाज में थी कि वो आपकी तरफ देख रहा है, तवक्को कर रहा है कि पिंडी, इस्लामाबाद और पाकिस्तान पूरा के पूरा निकलेगा। हमें खान के लिए निकलना है, कानून की हुक्मरानी के लिए निकलना है, अपने छीने गए मैंडेट की रिकवरी के लिए निकलना है। और आखिर में एक बात मरियम नवाज को कहना चाहता हूं, मरियम बीबी, इख्तिदार का घमंड है तुम्हें, दौलत की रऊनत है और इदारों की हिमायत पे तुम इस मुल्क के अवाम के साथ जो खेल रही हो। बताना चाहता हूं कि आपकी और आपकी बाप की औकात इतनी थी जो इस मज मैंने जवाब दिया। तुम भी चोर, तेरा बाबा भी चोर, सरदारी भी चोर, सारा ठप्पर भी चोर। पाकिस्तानियों सुनो, ये हमारा खान, हमारा मुर्शिद अपने नाकर्दा गुनाहों की सजा नहीं कर रहा है, वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल बनाने में आपको हमें शऊर देने की सजा भुगत रहा है। याद रखो, सुनो, जब पीटीआई आपको एहतजाज या जलसे की कॉल देती है तो सुनो, इसको संजीदगी से लिया करो। ये महज दावत नहीं है, ये आपने आके और पूरी कौम ने निकल के तमाम दुनिया को बताना है कि पाकिस्तानी किसके पीछे खड़े हैं। पाकिस्तानी कैदी 804 के साथ खड़े हैं। पाकिस्तानियों, डरोगे, निकलोगे कि नहीं? वादा है तो एक वादा कर लो, 23 मार्च के जलसे के लिए आप में मौजूद हर एक शख्स वीडियो बनाए, पाकिस्तान भर में फैला दे, मोटिवेशनल स्पीच करे, बताओ लोगों को, फैमिलीज को, बच्चों को, खवातीन को, निकलना अब जरूरी है। खुदा की कसम, निकलना जरूरी है। ये जंग जो खान ने शुरू की है, बताना चाहता हूँ, ये एहतजाज, ये जलसे, ये हमारी आखिरी जंगी सटीक चौक पे लड़ी जाएगी। आपको मैं इस्तदा करता हूँ, जब भी कॉल हो जलसे की, एहतजाज की, अपने दोस्तों को, अपने फैमिली को, अपने बच्चों को, अपने कबीले के लोगों को निकाला करो। हमारी कुव्वत, खान की कुव्वत आप हैं। वादा करते हो पाकिस्तान निकलेगा,
जब जिस दिन पाकिस्तान इस तरह निकला कि सड़कों की सड़क, शहरों के शहर, चौराहे, गलियां बंद हो गई, याद रखो पाकिस्तानियों उस दिन तुम्हारी जीत है। मैं आप सबकी आमद का बहुत शुक्रगुजार हूँ और इंशाल्लाह 23 मार्च को जगह जो है वो हाई कोर्ट में डिसाइड होगी, या F9 पार्क होगा या जीरो ये परेड ग्राउंड, जो भी होगा सोशल मीडिया से आपके साथ शेयर हो जाएगा। आखिर में दो नारों का जवाब दे दें। कुछ नहीं इतला मिली है कि लाहौर में सरदार लतीफ मूसा साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है। सलमान अकरम राजा को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी तो हम शेम के नारे लगा रहे हैं। उस दिन से डरो जब ये अवाम पाकिस्तान कहर बन के तुम पे टूटेगी। किताब सादा रहे कि कब तक, कहीं तो गाज़िबाब होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली कभी तो उनका हिसाब होगा। हम इस मैंडेट चोर हुकूमत को मुस्तरद करते हैं। हम इन चोरों को बिल्कुल नहीं मानते और हमारा जितना भी मैंडेट चोरी हुआ है, हमारी 180 सीटें नेशनल असेंबली की, जब तक हमारे सारे जीते हुए मेंबरान हमारे नेशनल असेंबली में नहीं पहुंच जाते, हम जीते हुए सारे लोग उनके साथ खड़े हैं और इससे तक असेंबली के फ्लोर पर भी और बाहर भी हर जगह अपना एहतजाज जारी रखेंगे। हमारा एहतजाज इन चोरों के खिलाफ है, इन मैंडेट चोरों के खिलाफ है और उनके खिलाफ भी है जिन्होंने इनको ये मैंडेट चोरी करके दिया है। क्योंकि ये मैंडेट चोर किसी के कहने पर यहाँ आए हैं, इनमें ये हिम्मत नहीं थी, ये खुद चोरी करते। और हमारा ये एहतजाज हर उस कुव्वत के खिलाफ है जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मैंडेट पर डाका डाला है। और इंशाअल्लाह ताला वो वक्त दूर नहीं जब इमरान खान इसी असेंबली में वजीर आजम बनेंगे। इंशाअल्लाह वजीर आजम बहुत शुक्रिया। नार गिरे और आखिर में गद्दार गिरे, के लिए। अच्छा, मेरे कोलीग है नेशनल असेंबली में, मैं आपको एक बात बता दूं, सुनिए साहब, याद रखो जो आपके एमएनएज और एमपीएस मुंतखब हो गए हैं और ऐवानों में पहुंच गए हैं, अगर वो एहतजाज में नहीं आते हैं तो आप उनको बताया करें। वो दिन गुजर गए जब लीडरशिप डरा करती थी। आप एमएनए को, एमपीए को एहतजाज की क़ियादत देनी चाहिए। आज मेरे साथ हमारे नेशनल असेंबली में अखलौता एमएनए जो आ गया है, मैंने सबको दावत दी हुई थी, लेकिन शफकत भाई आए हैं सरगोदा से, एक मिनट यार, और सरगोदा से एमएनए है, एक मिनट के लिए मैं माइक उनको देता हूँ। आपने पुरजोर से इस्तेमाल कर रहे ताकि आइंदा सब एमएनए हमारे एहतजाज में निकल के आया करें। आज पिंडी ने अपना फैसला दे दिया है। आज गुजर खान से मैं राजा तारिक अजीज
MPA जावेद कासर और MPA राजा मुनीर हसन भट्टी आपकी खिदमत में यहाँ दोनों हाथों से आपको सलाम पेश करते हैं। आखिर में इजाजत लेने से पहले सिर्फ इतना कहूंगा, खान खान तेरे वक्त में बड़े बड़े किरदार करे। खान तेरे वक्त में बड़े बड़े किरदार करे, मुनसिफ गिरे, सालार गिरे, अदल के ऊंचे मीनार गिरे और आखिर पे इस्लाम के गद्दार जाएगा। कायदे आज़म के बाद हमें सबसे एक लीडर मिला और वो इमरान खान है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, एक बात याद रखना कि ये लोग इससे पहले हमारे खजाने पर डाके डालते रहे, हमारा खजाना जो है उसके ऊपर डाका मार के चोरी करते रहे। इस दफा इन्होंने अवाम के मैंडेट पर डाका डाला है और फिर हमारी लेडीज की जो स्पेशल सीटें थी उनके ऊपर डाका डाला है। आराम से नहीं बैठेंगे जब तक हमारे खान को ये रिहा नहीं करते, हमारे हक हमें वापस नहीं देते। कमाल है नाइल बिलादुल मुबीन। मेरी गुजारिश है, देखिए बहुत ज़्यादा लोग हैं, एक मिनट से ज़्यादा वक्त जो है मुकर्रीन न ले। मैं अब कर्नल अजमल साहब से गुजारिश करता हूं कि 1 मिनट के अंदर अपना खिताब आपसे ख़त्म कर दें। आप जगह दे दें, आप सती साहब आप जाएं क्योंकि रश पड़ेगा। आ जाएं कर्नल साहब। पिंडी इस्लामाबाद, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों ने आज हमारा दिल खुश कर दिया है जिस तरीके से आप लोग निकले। आप सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, ये कैसी जमहूरियत है? हम 5वीं लार्जेस्ट जमहूरियत कहलाई जाते हैं, जिस जमहूरियत में हारे हुए को असेंबलियों में बिठाया जाए और जीते हुए वालों को बाहर निकाला जाए। ये कैसी जमहूरियत है? ये आपको काबिले कबूल है? ये आप कभी भी कबूल नहीं करेंगे। हम जो हारे हुए हैं उनको असेंबली में बिठा के हमारे ऊपर हुक्मरानी नहीं करने देंगे। आप हमारे साथ हैं। हमने इमरान खान को निकाल ले जेल से बाहर। ये तो एक ट्रेलर था, अभी आज ये ट्रेलर था, असल कहानी इंशाल्लाह बाद में बताएंगे इनको। और आप लोग तैयार हैं सारे? नहीं, हम हिम्मत हम नहीं हारेंगे जब तक अपने खान को बाहर नहीं लेके आते। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। शाहरियार रियाज साहब, आपसे हम कलाम मांगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले तो मैं शेर अफजल मरवत साहब को और समाबिया ताहिर सती को मुबारकबाद पेश करता हूँ इस कामयाब इज्तिमा के ऊपर। इसके बाद मैं उन तमाम चोरों को जिन्होंने सबसे पहले हमारा बल्ला चोरी किया, फिर इन्होंने हमारा मैंडेट चोरी किया, फिर इन्होंने हमारी मखसूस नशिस्तें चोरी की। इन चोरों की हुकूमत को हम मुसरत करते हैं। इंशाअल्लाह ताला इमरान खान के बाहर निकलने तक हमारा ये सफर जारी रहेगा। आप इस सफर में हमारे साथ हैं। आवाज नहीं आई? इंशाअल्लाह यार अपना कर्नल अजमल साहब भी आए हैं। तालियां होनी चाहिए कर्नल साहब के लिए।
साहब भी आए हैं गुजर खान से, उनके लिए भी तालियां होनी चाहिए। अच्छा, बात सुने, शाम होने को है। शहरियार रियाज भाई, सती साहब, तनवीर आए हुए हैं। अच्छा, बात सुने, ये बरखुरदारान जो यंगस्टर है गुजारा कर लें, आज ये बुजुर्गवारों को हम मौका दे देते हैं। तो सती साहब और ताहिर साहब और मेजर साहब, एक एक मिनट के लिए आपसे हम कलाम होते हैं। तो सती साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। या अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। सबसे पहले मैं आप तमाम लोगों को गहराइयों से देता हूँ, आप उनको पीछे जितनी बड़ी तादाद जो शब्दों से आप इमरान खान के लिए निकले, उनके काज के निकलिए। इमरान खान हमारी नस्लों के लिए काम कर रहे हैं, उनका जो मुस्तकबिल है उसको रोशन करने के लिए वो काम कर रहा है। तोल के देखो, लाओ जरा तोल के देखो, ना वो बागी ना गद्दार, ना वो बागी ना गद्दार, इमरान खान पाकिस्तान। ओ भाई, ये क्या, खामोश हो जाए। हेलो, जरा खामोश हो जाए। ओ भाई, भरोसा जारी रखे ना, भरोसा जारी रखे, जारी रखे। चले खामोश है और तरीके से करते हैं। इमरान खान। ओ भाई, जवाब बड़े भरपूर अंदाज में, इमरान खान। पीटीआई। मैं आपको बता रहा हूं भाई, बात सुनो यार। लेकिन ये क्या कर रहे हैं? मैं अपनी बातें सीमाबिया और खालिद खुर्शीद के बाद इख्तिताम पजीर करूंगा। सीमाबिया में से सदाएं के जरा आवाम से खिताब करें। इमरान खान, इमरान खान, कौन बचाएगा पाकिस्तान? रावलपिंडी और इस्लामाबाद, आप लोगों ने हमारा दिल जीत लिया है। यकीन करें, फख्र है आप सब पर। और आज आप लोगों ने साबित किया है कि इमरान खान के सच्चे सिपाही हो। डरेगे तो नहीं हो, घबराए तो नहीं हो, पीछे तो नहीं हटोगे, इमरान खान को भूल तो नहीं जाओगे, जान देने के लिए तैयार हो, लड़ने के लिए तैयार हो, जंग लड़ने के लिए तैयार हो, जीतने के लिए तैयार हो। तो ये याद रखना कि अगर जीतना है तो इमरान खान के लिए बार बार निकलना होगा, इमरान खान के लिए आवाज उठानी होगी। और ये याद रखिएगा कि इमरान खान इस मुल्क की आखिरी उम्मीद है, इमरान खान इस मुल्क की पहचान है। और अगर कोई ये समझता है कि इमरान खान के नाम के बगैर उसकी कोई हैसियत है या उसकी कोई औकात है, तो ये याद रखिए कि इमरान खान वो शख्स है कि जिसने जिस पे हाथ रखा वो सोना हो गया। और आज हम सब जितनी कयादत
ममनून है कि इमरान खान ने हमें इस काबिल समझा और हम सबको टिकट दिया और हमने इलेक्शन लड़ा। जब बहुत सारे जमीनी खुदाओं ने लोगों को डरा के रखा हुआ था, ये इमरान खान का सिपाही निकला और कराची से खैबर कर तक खौफ के पुत को पाश पाश करते हुए बताया कि इमरान खान का सच्चा सिपाही सिर्फ अल्लाह ताला से डरता है, अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरता है। आप सबकी तालियों की गूंज में जनाब शेर अफजल खान मरवत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंडिया इस्लामाबाद के और गिरदनवा के आए हुए तमाम हाजरीन अस्सलाम वालेकुम। तकारीर हुई, मैं आपको 3 दिन कबल खान से मेरी मुलाकात हुई, वो कैफियत बताना चाहता हूँ ताकि आपको एहसास हो कि आज आपका यहाँ पे आना खान के लिए कितनी माना रखता है। 2 हमने एहतजाज किए और जब भी एहतजाज होता था मेरे जाने से पहले खान साहब को कोई बता चुका होता था कि कितने मर्द हजरात खवातीन हजरात आए। जब हमने दूसरा एहतजाज किया और पिंडी के गयूर लोगों को मेरा सलाम, खान बड़े खुश थे और उन्होंने कहा पिंडी आज जोरों शोर से निकला है। अब मैं आपको बताऊं, जब मैं 3 दिन कबल उनसे मिला और मुझे कहा कि मरवत पिंडी और इस्लामाबाद में एहतजाज करना है, लेकिन इस दफा फैमिलीज को बताना है कि फैमिलीज को निकलना है। आप यकीन करें, हमारी कानूनी जंग, हमारी सियासी जंग, हमारी पार्लियामान के अंदर की जंग, इससे कई ज्यादा अहमियत रखती है ये जंग, ये आपके निकलने की जंग जो हम करते रहेंगे। सुनो पाकिस्तानियों, खुदा की कसम, खान की नजर अब आपकी तरफ लगी हुई है। वो कौम की तरफ देख रहा है कि क्या मेरी कौम मुझे निकालने के लिए और अपना हक लेने के लिए निकलती है या नहीं निकल पाती है। सुनो, ये जो हम निकल रहे हैं, मैं देख रहा हूं कि हम अभी भी खान के उस मयार पे पूरा नहीं उतर रहे हैं जो खान जिस तादाद में लोगों को निकलता हुआ देखना चाहते हैं। इस्लामाबाद के लोगों, पिंडी के लोगों, पिंडी आ गई है जी, पिंडी आ गई है। तब तक जब तक पिंडी वाले इस पार्क के अंदर आते हैं, इन नारों के जवाब दे दे। मुसल्लत हो चुके हैं और जो 2 पॉलिटिकल पार्टी, पीपल्स पार्टी और PMLN, वो खानदान नहीं है, वो माफियाज है।
वो पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ विरासत की सियासत करते हैं। उनका मतमाए नजर, उनका मकसद इस मुल्क के वसाइल को लूट के, नौजवानों के बेरोजगार करके, और आपका पैसा यहाँ से कभी दुबई, कभी लंदन और वहां स्विस बैंक्स में जाकर ले जाए। और ये दो खानदान जो पिछले 40 साल से मेरे और आपके बच्चों के मुस्तकबिल के ऊपर हावी है, हमने उनका मुकाबला करना है। और मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों, आज जो पोजीशन हो चुकी है वो ये हो गई है कि जैसे मैंने पहले भी कहा था, एक नाजायज औलाद होती है, मगर अब नाजायज एमएनए पैदा किए जा रहे हैं। नाजायज जो बच्चे और नाजायज एमएनए पैदा करके उनको पाल पोस रहे हैं हमारी करप्ट ब्यूरोक्रेसी, और वो करप्ट ब्यूरोक्रेसी के ऊपर इलेक्शन कमीशन फैसिलिटेटर सहूलतकार बैठा हुआ है। और बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, वो लोग जिनकी जिम्मेदारियां हैं कि आपके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करें, वो अपनी जिम्मेदारियां अदा करने की बजाय आपके हुकूक पे डाका डाल रहे हैं। आज 25 करोड़ आवाम इमरान खान और हम जैसे अवामी नुमाइंदगे, अवामी एमएनएस के साथ खड़ी है, मगर वो माफियाज जो अक़लियत में है, जो आपके हुकूक पे डाका डाल के आपके पैसे और वसाइल को कब्जे में लेके आपके ऊपर जो ज्यादती कर रहे हैं, हमने उनका मुकाबला करना है। हमने इस मुल्क के लोगों को उनके हुकूक दिलाने हैं, हमने इनको रोजगार दिलाना है, हमने इनके उन वसाइल का तहफ़्फ़ुज़ करना है जो वो बदमाशियां इस वक्त $18 बिलियन सालाना सिर्फ मुफ्त बरात खा रहा है। आपके नॉलेज में होना चाहिए नौजवानों, वो $18 बिलियन जिसके जरिए आपकी यूथ की रोजगार के जराए हो सकते हैं, आपकी तालीम हो सकती है, आपका मुस्तकबिल बेहतर हो सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे आपके पैसे छीन के वो इस मुल्क के आपके हुकूक के ऊपर डाका डालते हुए हमारे और आपके पैसे वो खुद डकार रहे हैं। इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं, इमरान खान बाहर आएगा, इमरान खान इस मुल्क को हकीकी आजादी दिलाएगा, और इंशाअल्लाह आपने इसी तरह ये जद्दोजहद जारी रखनी है। और मेरा और आपका एक ही मतमाए नजर है, वो है कि इमरान खान बाहर आएगा, इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बनेगा तो मेरा आपका मुस्तकबिल संवरेगा। बहुत शुक्रिया। अब मैं अदालत खिताब देता हूँ नौजवान रहनुमा और बलोचिस्तान से जीते हुए हमारे एमएनए, जिनको पूरे पाकिस्तान की तरह डकैती के साथ हराया गया है, सदाम खान तरीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं मुख्तसरन बात करना चाह रहा हूँ क्योंकि यहाँ सीनियर लीडरशिप मौजूद है। मैं पावर स्ट्रक्चर को कहना चाहता हूँ, वो आपदा परवीन का एक शेर है कि जालिमों अपनी किस्मत पे नाज़ा न हो, जालिमों अपनी किस्मत पे नाज़ा न हो, दौर बदलेगा ये वक्त की बात है, वो यकीनन सुनेगा सदाएं हमारी भी, क्या वो तुम्हारा खुदा है हमारा नहीं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज का एहतिजाज जो है, जो हमारा मैंडेट चोरी किया गया है उसके हवाले से, और दूसरा जो हमारा लीडर जेल में बंद किया गया है उसके हवाले से, मैं अपने लीडरशिप से कहना चाहता हूँ, खुल के कहना चाहता हूँ, वो अताउल्लाह नियाज़ी की एक गजल है कि कोशिशें करने से हालात बदल जाते हैं, खुद बिगाड़ी हुई तकदीर से शिकवा न करो। हमें कोशिश करनी चाहिए, हमें कुर्बानी देनी चाहिए। और जो दो मिनट और जो लोग मुफाहिमत की बात करते हैं, अगर इमरान खान मुफाहिमत करता तो इमरान खान को
हुकूमत से न निकाला जाता। अगर इमरान खान मुफाहमत करता तो इमरान खान सीने पे गोलियां नहीं खाता। अगर इमरान खान मुफाहमत करता तो आज अकेला जेल में नहीं होता। उसको किसी की मुफाहमत की जरूरत नहीं है, उसको कुर्बानी की जरूरत है, उसको काश की जरूरत है, उसे पाकिस्तान तरीके इंसाफ और इस मुल्क और इस कौम की कामयाबी की जरूरत है, जिसके लिए 8 फरवरी को कौम ने निकल के पहले इलेक्शन होता था, लोग घूम रहे होते थे कैंडिडेट वोटर के पीछे कि वोटर कितने। ये मेरा कमाल नहीं है कि आज वोटर मेरे पीछे घूम रहा है, ये इमरान खान का कमाल है, ये केटी नंबर का कमाल है, ये हमारे लीडर का कमाल है। मैं आखिरी बात कहना चाह रहा हूँ कि जो हमें डराते हैं, धमकाते हैं कि आप हक और सच की बात ना करें, आप मारे जाएंगे। वो जो छुपे हुए हमारी लीडरशिप में, हम उनसे कहना चाहते हैं अगर किसी को इज्जत प्यारी है तो आपकी इज्जत इमरान खान से ज्यादा नहीं है। अगर किसी को जान प्यारी है ना तो आपकी जान इमरान खान से ज्यादा नहीं है। अगर आपको बिजनेस अजीज है ना तो इमरान खान को भी अपनी जिंदगी अजीज है। वो आपके लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर रहा है, अपनी फैमिली कुर्बान कर चुका है, अपने बच्चों को छोड़ चुका है, और आप कहते हैं कि मसला है हम मारे जाएंगे। तो हकीकी आजादी ऐसे आती है कि हम घर बैठ के हकीकी आजादी लाएंगे। हमें मारे या जो भी करे हमें डट के मुकाबला करना है। सिर्फ नौजवानों के लिए सिर्फ आखिरी शेर कहना चाह रहा हूँ, नौजवानों के लिए तंदी बात मुखालिफ से न घबराए उकाब, तंदी बात मुखालिफ से न घबराए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। किसी से नहीं घबराना है, डट के मुकाबला करना है। अब मैं भारतीय खिताब दूंगा सबका MPA और हमारी मोहतरमा हमारी माँ अजरा मसूद के बेटे जो कि MH7 से 50,000 की लीड से जीती हैं, उनके बेटे और सबका MPA और मिनिस्टर मलक तैमूर मसूद अकबर साहब। शेर अफजल मरवत साहब, स्टेज पर बैठे कायदीन और इस्लामाबाद और रावलपिंडी की आवाम, मैं आपको सलाम पेश करता हूँ कि आज आप इमरान खान की कॉल के ऊपर अपने मैंडेट के हक और दिफा की खातिर आज सड़कों पर निकले, पुरअमन एहतजाज किया। मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ बरसरे इक़्तिदार उन झूठे वजीर आला, झूठे वजीर आज़म और झूठी असम्बलियों में बैठे हुए MNAs और MPs को कि आपने इमरान खान के मैंडेट के ऊपर डाका मारकर अल्लाह ताला के मुकद्दस नामों के नीचे हलफ उठाया है। हम जब तक अपना मैंडेट वापस नहीं लेंगे, कौमी असम्बली की 100 से ऊपर नशिस्तें हमारा हक मारकर डाका मारकर हमसे छीनी गई है। जब तक इमरान खान का मैंडेट वापस नहीं आएगा, हम इसी तरीके से सड़कों के ऊपर एहतजाज करते रहेंगे। ये अमानत इमरान खान की अमानत है, अल्लाह और रसूल के नजदीक ये इस हल्के के लोगों की पाकिस्तान के 26 करोड़ अवाम के हक पे डाका मारा गया है। इंशाअल्लाह ताला जब तक इस अवाम को उसका हक नहीं दिया जाएगा, हम आराम से नहीं बैठेंगे। अल्लाह ताला आपको इसी तरीके से साबित कदम रखे, अपने कायद इमरान खान के साथ वफा करने की तौफीक अता फरमाए और हमारे कायद इमरान खान को लंबी जिंदगी और बहुत जल्द रिहाई देकर इस मुल्क का वजीर आजम बनाए और आप लोगों के दरमियान में लेकर आए। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक्त काफी ज्यादा हो गए हैं। मैं लाला शेर अफजल मरवत को दावत खिताब देने से पहले कहूँगा याद अमीर साहब यहाँ पे तशरीफ लाए हैं, वो स्टेज पे आ जाएं। और मैं अपनी तरफ से सिर्फ इस्लामाबाद की आवाम का और पिंडी की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने गैरत का मुजाहरा किया है और इस शकेती को कबूल नहीं किया है। और मैं मैसेज देना चाहता हूँ इन तीनों नाजायज MNAs को और पूरे पाकिस्तान से बने हुए नाजायज MNA के सर पे बने हुए नाजायज वज़ीर आज़म को, याद रखो न सिर्फ तुमसे सीटें वापस लेंगे बल्कि अपने लीडर इमरान खान को भी जेल से निकाल के वापस लेंगे। सोचना भी मत कि
जब पाकिस्तान की आवाम तुम्हारी बंदूकों से डर जाएगी, जब पाकिस्तान की आवाम तुम्हारी पावर से डर जाएगी, पाकिस्तान की आवाम 25 करोड़ आवाम की अपनी पावर है। और याद रखो, रियासत आवाम का नाम होती है, रियासत आवाम ही होती है। 25 करोड़ आवाम के हक पे डकैती मार के कोई ये ना समझे कि उसने आवाम को डरा दिया है। इंशाल्लाह ना सिर्फ ये लूटी हुई सीटें वापस लेंगे, बल्कि अपने लीडर इमरान खान को जेल से निकाल कर वजीर आजम बनाकर दिखाएंगे तुम्हें। हम तुम जमीनी खुदाओं की जमीनी खुदाई को मानने से इनकार करते हैं। हम तुम्हारी खुदाई को जूते की नोक पे रखते हैं। मेरे एक नारे का जवाब है, उसके बाद मैं शमशेर भाई को बुलाता हूँ। नावा कैदी ना गद्दार, नावा मुजरिम ना फर्रार। और अब मैं दावते खिताब दूंगा इमरान खान का वो दलेल और नगर सफाई जिसने मैं शुक्रगुजार हूँ आप सब लोगों का। मैं पिंडी इस्लामाबाद के, इस्लामाबाद जो तीनों हल्के हैं ना, 46, 47, 48 के तीनों हमारे जो नुमाइंदे हैं उनको और उनके साथ जितने आए हुए लोग हैं उनका शुक्रगुजार हूँ। मैं खास तौर पर शुक्रगुजार हूँ शेर अब्दुल मरवत का, जो मेरा भाई भी है, जिसने आज यहाँ खड़े होकर बताया कि हम इमरान के सिपाही हैं, हम इमरान खान के साथ खड़े हैं। इमरान खान जब एक कॉल देता है तो हम कराची से लंडी कोदल तक सारे के सारे बाहर आते हैं, हम सारे के सारे उसके वर्कर हैं, हम सब उसकी बात पे बैक कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारा कायद है, वो हमारा मुर्शिद है। वो इमरान खान जिसको पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन करके आज जेल के सलाखों के पीछे रखा हुआ है, वो इमरान खान जो आज आपके बच्चों की जंग लड़ रहा है, वो इमरान खान जो इस सिस्टम के दुरुस्ती की बात कर रहा है। कौन सा सिस्टम? आज समझ लग गया आपको कि हम 45,000 50,000 वोटों से लेकर आप लोगों ने हमें मुंतखब किया, और जो हमारे मद्दे मुकाबिल नाजायज एमएनए थे उन एमएनएस को, जाली फर्जी एमएनएस को, नाजायज एमएनएस को उन्होंने एक नोटिफिकेशन देके आज ऐवान में बिठा दिया। इस सिस्टम के खिलाफ है हम, इस सिस्टम के खिलाफ है इमरान खान। ये वो सिस्टम है जो आपके हक पे डाका मारता है, ये वो सिस्टम है जिसने आपके मैंडेट को चोरी किया है, ये वो सिस्टम है जिसके आखिरकार इमरान खान जेल से आएगा, आके दुरुस्त करेगा और इन लोगों को सजा मिलेगी। ये वो डीसी है, डीसी इस्लामाबाद, जो हमारा वही डीसी इस्लामाबाद जो हमारा डीआरओ था, जिसको अदालत आलिया ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 6 महीने की सजा दी है। यही वो आरओ है हमारे जो आईडीसीजी बने हुए हैं, जिन्होंने आपके हक पे डाका डलवाया, जो आपके हक पे डाके में चोरी में शामिल है। इनको हम क्या बड़े किरदार तक पहुंचाएंगे, हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, हम कानूनी कार्रवाई को नहीं छोड़ेंगे। हम इनको किसी कीमत पे नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह ने चाहा जब जब हमारा खान हमें आवाज देगा हम बाहर निकलेंगे। हम क्या वो पैसे नहीं डरते, हमने सारे ऐलानिया तबाह कर दिए और एक ही ऐलानिया है कि इमरान खान को जेल से निकालो। हमारे पास आला क़यादत मौजूद है, शरीफ की शक्ल में हमारे पास एमएनए आपके मौजूद है, हम देख खड़े हुए। ये साबित हो गया कि पाकिस्तान में एक ही शख्स है, पाकिस्तान के खिदमत बंदान में एक ही शख्स है जिसका नाम है इमरान खान। आप दाया नारा मारो, कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? तेरा यार, तेरा यार, तेरा यार, तेरा यार पाकिस्तान। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। पाँव के नीचे करने भाईजान आप लोग बहुत ज्यादा आगे आ गए हो, थोड़ा पीछे हो जाओ ना यार प्लीज। पाँव के नीचे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतहाई दलेर लीडर, शोला बयां मुकर्रर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट और मुंतखबी मैंने शौकत बरसा से गुजारिश है कि आपसे हम कलाम यार आगे नहीं आना है, आगे नहीं आना है, आगे नहीं आना है। पीछे आपके हाथ हवा में बुलंद होने चाहिए। तेरा यार मेरा यार, तेरा यार मेरा यार। जानी सदर आज़म
कतरी लेटर वाली मरियम बीबी, जब तक हम तुम लोगों को तुम्हारे अंजाम तक नहीं पहुंचाएंगे, हम आराम से नहीं बैठेंगे। आप मेरे साथ वादा करो, हाथ हवा में बुलंद करके वादा करो, हाथ सारे हाथ में बुलंद होने चाहिए। मेरे साथ वादा करो, जब तक इमरान खान को जेल से नहीं निकालेंगे, जब तक इमरान खान को वजीर आजम नहीं बनाएंगे, हम चैन से नहीं बैठेंगे। और ये गलत फहमी है, सुन लो, ये गलत फहमी है। ये शेर अफजल मरवत शेर का बच्चा है, नौजवान इमरान खान है, हर बहन नौजवान है। मेरी माँ बहनों, आपकी अजमत को सलाम। इंशाअल्लाह पूरा पाकिस्तान किसके साथ है? इमरान खान। किसके साथ है? किसके साथ है? मेरा यार, मेरा यार, मेरा यार, मेरा यार। अच्छा भाईजान, आप ये मीडिया वालों को शेर अफजल भी आ रहे हैं सामने, बड़े मीडिया चोर पीछे हो जाए, नाराज नहीं होने यार, इन लोगों को रास्ते छोड़ो ना यार। मीडिया के लिए हमने चल सकती है यार, भाईजान थोड़ा आप हो जाओ यार, भाईजान आप पीछे हो जाओ। भाईजान भाईजान थोड़ा थोड़ा प्लीज, थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाओ यार। आप टेंशन ना ले, चोरी नहीं कर भाई मीडिया। हाँ जी, ये मीडिया वालों को नहीं जगह छोड़ो, मैं जरा इस पीछे तो कैमरे को नहीं करते हूँ ना भाईजान, आपसे यहाँ पे खड़ी है, उनको सीमा भी आ गई है, सीमा भी इस तरह चेन बने फयाज अमीर साहब किधर है? फयाज अमीर साहब, तैमूर पापा जान और सैयद अली खान भी आ जाए, और जियाद आपसे हम करना चाहेंगे। भाईजान आप लोग पीछे होने, लेडीज आना है, पीछे हो जाओ भाई, ओ भाइयों लेडीज आ रही है यहाँ पे यार, पीछे हो जाओ। माइक लगाने दो मीडिया वालों को, ऐसी मेहरबानी करो।